हेलो ट्विन फ्लेम्स, वेलकम बैक टू सोहम 369। कैसे हैं आप सब दोस्तों। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ लाइक राइडिंग ए बाईसाइकिल। जैसे कि साइकिल को चलाने के लिए हम लोग को बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, वैसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, यानी कि बाईसाइकिल को चलाते रहना पड़ेगा। इसका मतलब आपको अपनी हीलिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसे ही हम लोग आते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों की सिंक्रोनिसिटीज़ होती है। एंजल नंबर्स, वर्ड्स, फीदर, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, कलर, फूड, डीएम के नाम की सिंक्रोनिसिटीज़, डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स। पर यही वो सिंक्रोनिसिटीज़ है ना, जिसके माध्यम से यूनिवर्स हम तक अपना मैसेजेस पहुंचाते रहते हैं। उसी सिंक्रोनिसिटीज़ के माध्यम से वो हमें गाइड भी करते रहते हैं। एंड अक्सर मेरे पास जो सवाल आता है ना, वो ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें स्नैक्स क्यों दिखते हैं। एंड जब भी हमें स्नैक्स दिखते हैं ना, हमारा अटेंशन वहाँ तक पहुँच ही जाता है। एंड थ्रू आउट द जर्नी हमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्नैक्स दिखते हैं, जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ कलर के एंड डिफरेंट मूवमेंट करते हुए। कभी दोनों सांप हम लोगों को एक साथ दिखते हैं, कभी स्नैक्स अपवर्ड जाता हुआ, कभी डाउनवर्ड्स जाता हुआ, कभी सांप अपना स्किन छोड़ता हुआ, एंड कभी दोनों सांप इंटीमेट होता हुआ भी हम लोगों को दिखाई देता है। तो आज के जो वीडियो है ना, वो इसी के ऊपर मैं बनाने वाली हूँ कि ये जो स्नैक्स हमें दिखते क्यों हैं, इनका मतलब क्या है, इनको कैसे डिकोड करना है, एंड इस स्नैक्स को देखने का मतलब हम अपने डीएम की अवेकनिंग के साथ कर सकते हैं या नहीं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एज यूजुअल रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। एंड कोई भी काइंड ऑफ पर्सनल सेशंस के लिए, जैसे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड, इंट्यूटिव गाइडेंस, या फिर आपको ओरिजिनल रुद्राक्ष या फिर क्रिस्टल चाहिए, या फिर कोई भी काइंड ऑफ कोर्स करना चाहते हैं, या फिर आप गाइडेड मेडिटेशन विथ एनर्जी चैनलिंग लेना चाहते हैं, देन आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मेरा ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है एंड इंस्टा हैंडल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप मुझ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवानी एंड स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप ही के ही चैनल में। दोस्तों, स्नैक्स एंड ट्विन फ्लेम जर्नी का बहुत ही गहरा संबंध होता है। डिफरेंट स्टेजेस में हमें स्नैक्स दिखते हैं एंड इसका मतलब आपके जर्नी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। स्नैक्स दिखा के आपके हायर सेल्फ, आपके गार्डियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स एंड स्पिरिट गाइड आपको डिफरेंट मैसेजेस से आपके जर्नी को गाइड करने की कोशिश करते हैं एंड आपको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। पर आप अपने जर्नी के अकॉर्डिंग वो मैसेजेस को डीकोड कर पाते हैं या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक डिवाइन फेमिनाइन जब एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाती है ना, जब वो ईगो से ऑपरेट नहीं करती, जब वो इंट्यूटिवली ये सारे मैसेजेस को केयरफुली देखती है, देन वो इजीली ये सारे मैसेजेस को डीकोड कर सकती है। यूजुअली स्नैक्स का दिखना एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सिंबल को शो करता है, जैसे कि एंडलेस साइकिल ऑफ लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन, फ्लेक्सिबिलिटी को ये दर्शाता है। पर मैक्सिमम डीएफ जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं ना, जब भी उनको स्नैक्स दिखता है, उनको यही लगता है कि मेरे डीएम की ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। एंड कहीं ना कहीं उनका ये फॉल्स स्पिरिचुअल कंडीशनिंग है कि अगर मेल स्नैक्स दिख रहा है तो मेरे डीएम की अवेकनिंग चल रही है, अगर मेल एंड फीमेल स्नैक्स इंटीमेट हो रहे हैं इसका मतलब हमारी सोल मर्जिंग चल रही है या फिर हमारा रियूनियन करीब है। पर जब ये सारे मैसेजेस आप लोग रिसीव करते हो एंड डिकोड करते हो एंड अकॉर्डिंग टू द मैसेजेस 3D में ये सारी चीज़ें नहीं होता है, देन आप डिवाइन को क्वेश्चन करने लगते हो, उनको ब्लेम करने लगते हो। खैर चलिए हम लोग स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी से बात कर लेते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट मूवमेंट करता हुआ जो स्नैक्स दिखते हैं इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में जैसे हमारा डार्क नाइट ऑफ सोल ख़त्म होता है एंड हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होती है, हमें स्नैक्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं। वो आपको ड्रीम के माध्यम से भी दिख सकते हैं, आपको कहीं पे भी फ़ोन पे भी दिख सकते हैं, या फिर आपको आसपास भी कहीं पे भी दिख सकता है। उस वक्त स्नैक्स देखने का मतलब ये होता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है एंड आप एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में एंटर कर चुके होते हो। एंड अगर आप अपने बबल फेज के दौरान अपने डीएम के कांटेक्ट में आए हो, यानी कि आप अपने डीएम के फिजिकल टच में आए हो या फिर उनसे बात किए हो, देन हमारा कुंडलिनी जो है ना वो भी अवेकन होना स्टार्ट हो जाती है। तो स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में जब भी हम लोग स्नैक्स देखते हैं ना, उसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग
एंड एक पावरफुल इंटेंस एनर्जी का ऊपर उठने को भी दिखाता है। एंड ये एक डीएम एंड डीएफ के बीच एक इंटेंस कनेक्शन को भी शो करवाता है, जैसे कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जो अनब्रेकेबल है। यूजुअली जब हमारा बबल फेज ख़त्म होता है एंड हमारा डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट होता है ना, उस वक्त डीएम जब डीएफ को ब्लॉक करते हैं, देन बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, दोनों के बीच फाइट भी हो सकती है, या फिर ऐसी सिचुएशन हो सकता है जिसको कि हम लोगों को हील करना होता है। उस वक्त डीएफ लोअर एनर्जी में डील कर रही होती है, तो अपने डीएम को ब्लेम करती है। अंदर बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं, बहुत सारे डिमांड्स होते हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, जिससे कि वो अपने डीएम को अपने कनेक्शन को लेकर डाउट में आ जाती है। सो उस वक्त आपको ये स्नेक्स दिखा के डिवाइन ये जताना चाहते हैं कि ये जो कनेक्शन है ये बहुत ही प्योर है, बहुत ही इंटेंस है, एंड ये कनेक्शन अनब्रेकेबल है। एंड बाकी सारी जो भी चीज़ें आपके कनेक्शन के बीच आ रही है, यू जस्ट हैव टू हील इट। ओके, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड के ट्रांसफॉर्मेशन को शो करवाता है, यानी कि बोथ डीएम एंड डीएफ। उसके बाद एक डीएफ अपनी हीलिंग स्टार्ट करती है। जैसे ही एक डीएफ अपनी हीलिंग में लग जाती है, उनका शैडो सेल्फ, अनरिजॉल्व इनर वुंड, उनके पास्ट ट्रॉमास, उनके कार्मिक टाइज एंड इमोशनल बैगेजेस धीरे धीरे करके एक डीएफ के सामने आने लगते हैं। उनको चारों तरफ से ट्रिगर्स भी मिलने लगती है, एंड एक डीएफ अपनी हीलिंग में लग जाती है। जैसे जैसे वो हील हो जाती है, एंड एक एक शैडो उसके ऊपर से, यानी कि एक एक लेयर एक डीएफ से उतरने लगते हैं, तब सांप केचुली छोड़ता हुआ आपको दिखाई देता है। एंड ये सांप केचुली छोड़ता हुआ आपको फिजिकल वर्ल्ड में भी दिख सकता है, ड्रीम्स में भी दिख सकते हैं, या फिर आपको कहीं सोशल मीडिया में भी देखने को मिल सकता है। एंड इस वक्त आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन के सिंक्रोनिसिटीज़ होती है ना, वो सिर्फ आपको आपके लिए होती है, ना कि आपके काउंटर पार्ट के लिए। डेथ एंड रिबर्थ का साइन, जैसे कि सांप केचुली छोड़ता हुआ, या फिर कोई बटरफ्लाई हो, कोई बी हो अपनी कुकून से निकलता हुआ, आपको तब भी होता है जब आप एक साइकिल को ख़त्म करते हो, या फिर आप एक ओल्ड पैटर्न से निकलते हो, या फिर आप एक ईगो बेस्ड बिहेवियर से निकलते हो, या फिर आप एक साइकिल को ख़त्म करके एक नए पड़ाव में कदम रखते हो। तब भी आपको ये सारे सिंक्रोनिसिटीज़ दिखा के डिवाइन या फिर आपके स्पिरिट गाइड ये बोलना चाहते हैं कि आप धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हो, धीरे धीरे आप पास्ट की चीज़ों को, अपने शैडो सेल्फ को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, यानी कि आप धीरे धीरे असेंड हो रहे हो। एंड इस बीच आपको दो सांप रोमांस करते हुए या फिर दो सांप इंटीमेट करते हुए भी दिख सकते हैं। एंड ये दोनों सांप आपके ईड़ा एंड पिंगला नाड़ी को शो करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, ईड़ा एंड पिंगला नाड़ी हमारे मास्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी होती है, एंड जैसे ही वो धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, हमारे सुषुम्ना नाड़ी की एनर्जी भी ऊपर उठने लगती है। एंड इस वक्त आपको अगर दोनों सांप इंटीमेट होता हुआ, या फिर एक दूसरे को हग करता हुआ, या फिर कैसे भी आपको दोनों सांप दिखते हैं, इसका मतलब आपकी कुंडलिनी एनर्जी उठने के लिए आपके सुषुम्ना नाड़ी में जगह बन रही है, यानी कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी क्लियर हो रही है, यानी कि आपका जो कॉन्शियसनेस है वो 3D से धीरे धीरे 5D की तरफ बढ़ रही है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी बढ़ रही है। एंड ड्यूरिंग द हीलिंग आपको डिफरेंट कलर की स्नेक्स भी दिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको ब्लैक एंड ब्राउन कलर के स्नेक्स दिखते हैं, इसका मतलब आपको उस वक्त प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आपकी एनर्जी को ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, या फिर आप जो भी इनर वर्क कर रहे हो उसको आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। एंड अगर आपके अंदर फियर की एनर्जी अभी भी है, तब भी आपको रेड या फिर ब्लैक या फिर ब्राउन कलर के स्नेक्स दिख सकते हैं। सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि स्नेक्स को देख के आपकी कौन सी एनर्जी पॉपअप हो रही है, या फिर आप इंट्यूटिवली भी इसको डिकोड कर सकते हो। एंड अगर हम लोग कलर की बात करें, अगर आपको ग्रीन कलर का स्नेक्स दिखता है, जैसे कि आपको पता है ग्रीन कलर हमारे हार्ट के साथ कनेक्टेड है, यानी कि हमारे अनाहत चक्र के साथ। तो जब भी आपको ग्रीन कलर का सांप दिखे ना, तो आप समझ जाइए कि आपको डिवाइन इमोशनल वुंड को हील करने के लिए बोल सकते हैं। वो आपका पर्सनल भी हो सकता है, या फिर आप अपने काउंटर पार्ट के साथ इमोशनल हीलिंग करें। एंड जब भी आप को डिपेंडेंसी में होते हो, आप ब्लेमिंग एनर्जी में होते हो, या फिर आप डाउट एनर्जी में होते हो, तब भी आपको ग्रीन कलर के सांप दिख सकते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जब भी आपको येलो कलर के सांप दिखे ना, तो आप समझ जाइए कि आपको अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि बीच में
जब मैं एडिक्शन में दोबारा चली गई थी तो मुझे सपने में येलो एंड ऑरेंज कलर के बहुत ही शाइनी सांप दिखते थे। एंड वो सांप ना डरावने नहीं थे, उनको देख के अच्छा लग रहा था। तो कहीं ना कहीं उस वक्त डिवाइन मुझे ये बता रहे थे कि आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड सैक्रल चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उस वक्त अपने एडिक्शन के वजह से अपने कार्मिक साइकिल में वापस चली गई थी। तो वैसे ही अगर आपको ऑरेंज कलर के सांप दिखे ना, तो आप समझ जाइए कि आपको अपने सैक्रल चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी, आपके रिलेशनशिप, उनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। एंड जैसे आपको अपने आपको वाइट कलर के सांप दिखे, इसका मतलब आपको अपने क्राउन चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपका कनेक्शन आपके हायर सेल्फ के साथ अच्छा हो, डिवाइन के साथ अच्छा हो, या फिर आपको और भी ज़्यादा विजडम की ज़रूरत हो। तो ये सारी चीज़ें डिवाइन आपको अलग अलग काइंड ऑफ स्नेक्स दिखा के आपको ये बताने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही अगर आपको ब्लू कलर का सांप दिखे, इसका मतलब ये सांप आपको थ्रोट चक्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, आपका सोशल स्किल अच्छा नहीं है। अगर आपको इंडिगो कलर का या फिर पर्पल कलर का सांप दिखे, इसका मतलब आप अपने इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो, या फिर डिवाइन आपको इंट्यूटिवली कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके अंदर एंग्जाइटी ज़्यादा हो, ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो। सो ऐसे ही डिफरेंट कलर के स्नेक्स दिखा के डिवाइन आपको डिफरेंट मैसेजेस देते हैं। सो आप जैसे ही स्नेक्स देखते हो ना, आप अपने भाव को जज करना स्टार्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने डीएम के साथ अपने सेपरेशन फेज के बारे में सोच रहे हो और तुरंत आपको स्नेक्स दिख रहा है, इसका मतलब डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये सेपरेशन जो है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के लिए नेसेसरी है। सेपरेशन इज़ नॉट एंडिंग। सेपरेशन मीन्स आप दोनों को वक्त दिया जा रहा है कि दोनों अपने अपने ऊपर काम करो एंड ट्रांसफॉर्म होके, इवॉल्व होके एक न्यू बिगनिंग करो। स्नेक्स का यूजुअली जो मतलब होता है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रिबर्थ को दिखाता है। जब भी आप स्नेक्स देखें ना, तब आप समझ जाइए कि आपका एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ख़त्म हो चुका है। एंड बीच बीच में आपको वाइट कलर के स्नेक्स तब भी दिखते हैं जब आपकी जो लाइट है ना, वो बढ़ रहा होता है। यानी कि जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म होते हो, जैसे ही आपका एक लेयर छूटता है, वैसे ही आपकी जो लाइट है ना, वो और तेज़ी से बढ़ने लगती है, आपकी लाइट और ज़्यादा ब्राइट शाइन करने लगती है। तब भी आपको वाइट कलर के स्नेक्स दिखते हैं। एंड आपको स्नेक्स ऊपर चढ़ता हुआ तब भी दिखता है जब आपकी कुंडलिनी एनर्जी राइज हो रही होती है। एंड कुंडलिनी एनर्जी जब आपकी राइज होती है ना, तो आपको डिफरेंट सिम्टम्स भी मिलते हैं, जैसे कि उल्टी आना, चक्कर आना। इसके ऊपर से मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, पर फिलहाल के लिए आप बस इतना जानिए कि जैसे कि आपकी कुंडलिनी एनर्जी ऊपर राइज होगी ना, तो आपको स्नेक्स ना ऊपर चढ़ता हुआ ज़रूर दिखाई देगा, जिसका मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ ही होता है। जब भी आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हो, इसका मतलब आप अपने हायर कॉन्शियसनेस की तरफ ही ग्रो करते हो। इसके बाद आपको स्नेक्स तब भी दिखाई देगा जब आप अपने अंदर झांकना बंद कर दोगे एंड बाहर की दुनिया में इंडल्ज हो जाओगे, या फिर आप अपने डीएम के प्रति डीएम के तरफ ज़्यादा भागने लगोगे। तब भी आपको स्नेक्स आपकी तरफ भागता हुआ, या फिर आप स्नेक्स से भागते हुए आपको ड्रीम में ज़रूर दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद स्नेक्स एक वार्निंग अलर्ट भी लेके आ सकता है, जैसे कि आप कोई कार्मिक साइकिल में दोबारा जा रहे हो, या फिर कुछ ऐसे साइकिल में फंसने के लिए जा रहे हो जो कि टॉक्सिक हो, जो या फिर थर्ड पार्टी हो, या फिर जिस साइकिल में आपको एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस हो। ये साइकिल में जब भी आप जाओ ना, तब भी आपको स्नेक्स दिखाई दे सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ें आप इंट्यूटिवली ही डिकोड कर सकते हो। एंड जैसे आप कार्मिक साइकिल से बाहर आओगे, या फिर कोई ऐसे पर्सन को आप अपने लाइफ से बाहर निकालोगे, या फिर आप खुद वहाँ से निकल के आओगे जो पर्सन आपके लिए सही नहीं हो, या फिर जो पर्सन आपके लिए टॉक्सिक हो, या फिर जो पर्सन सिर्फ एनर्जी सक करता हो, तब भी आपको सांप केचुली छोड़ता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। पर्सनली मैं अपने जर्नी की बात करूँ तो जब भी मैं एक पैटर्न ब्रेक करती थी, या फिर मैं एक साइकिल से बाहर निकलती थी, या फिर जो मैंने कभी किया ही नहीं था वैसा काम करती थी, तो मुझे सांप स्किन छोड़ता हुआ ज़रूर दिखाई देता था। एंड जैसे मेरे ट्रांसफॉर्मेशन स्पीडअप होती थी ना, एंड जैसे मुझे ये समझ में आता था कि नहीं, ये मेरे अंदर ब्लॉकेजेस हैं, एंड मैं हील करने के लिए बैठती थी, तब भी मुझे सांप केचुली छोड़ता हुआ दिखाई देता था। एंड यहाँ पे ये सिंक्रोनिसिटीज़ है, ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी को सांप केचुली छोड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, एंड किसी को
डेथ एंड रिबर्थ का साइन भी दिखाई दे सकता है। आपको चारों तरफ डेथ के न्यूज़ भी सुनने को मिल सकते हैं, या फिर कहीं पे भी कुछ न्यू बेबी बॉर्न होता हुआ भी आपको दिखाई दे सकता है। पर अक्सर डीएफ क्या करती है ना, ये सारे सिंक्रोनिसिटीज़ को अपने डीएम की अवेकनिंग के साथ जोड़ देती है। डीएम की अवेकनिंग कैसे होती है, एंड जब डीएम की अवेकनिंग होती है आपको कौन सा साइन मिलते हैं, कौन से सिंक्रोनिसिटीज़ दिखते हैं, इसके ऊपर से ना मैं एक सेपरेट सा वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं बोलने लगी ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड आप सब मुझे व्हाट्सअप में कंप्लेंट करते रहते हो कि आपके वीडियोस बहुत लंबे हो रहे हैं। सो देखिए, जब भी आपके डीएम की अवेकनिंग होगी ना, आप उसको लेके ना सोचोगे ना आप केयर करोगे, पर इस एनर्जी में ना ज़बरदस्ती टैप इन मत करिएगा। वो एनर्जी, वो जो स्टेज होता है ना, उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता है, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेज होता है जब आपके डीएम की अवेकनिंग होती है या फिर उनकी डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें कुछ ऐसे स्नेक्स दिखाई देते हैं ना, जैसे कि एक स्नेक के 3 सर हो, या फिर मल्टीपल सर हो, या फिर कोई स्नेक अपने ही टेल को खा रहा है, यानी कि एक साइकिल में है, जो कि एक डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। डुअलिटी मतलब डार्क एंड लाइट, लाइक डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। जब भी आप अपने इनर यूनियन की तरफ बढ़ रहे होते हो ना, तब भी आपको 3 सर वाला सांप, या फिर ये जो एक सांप अपने ही टेल को खा रहा है, यानी कि एक सर्कल काइंड ऑफ सांप आपको देखने को मिल सकता है। एंड ये आपको ड्रीम में भी देखने को मिल सकता है, एंड ये आपको मेडिटेशन में भी देखने को मिल सकता है। ये मैं पक्का बता सकती हूँ, जिन डिवाइन फेमिनिन का इनर यूनियन होने को होता है ना, उनको मेडिटेशन में 3 सर वाला सांप या फिर 5 सर वाला सांप जरूर देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, जब आप मेडिटेशन करते हो देन आपको उस वक्त भी सांप दिखाई देता है। वो कोई पर्टिकुलर चक्रा में दिखाई दे सकता है, या फिर कोई मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे सकता है। सांप ऊपर उठता हुआ भी आपको दिख सकता है, या फिर पर्टिकुलरली आपके शरीर के सेंटर में भी आपको सांप कुंडली मार के बैठा हुआ भी दिखाई दे सकता है। वो मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। सो यहाँ पे जब भी आप मेडिटेशन में सांप देखो ना, कौन से चक्रा पे आपको सांप दिखाई दे रहा है, वो चक्रास की नेगेटिविटी, वो चक्रास के ब्लॉक के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। एंड अगर आपको कोई कुंडली मारते हुए सांप आपके बॉडी के सेंटर में, यानी कि रूट चक्रा से लेके थर्ड आई या फिर क्राउन चक्रा तक दिखाई दे, तो इसका मतलब ये बहुत ही इंटेंस एनर्जी रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक फ्लो हो रही है। इसका मतलब आप असेंशन के रास्ते में आगे बढ़ रहे हो, एंड आपकी साइकिक एबिलिटीज़ एंड आपके इंट्यूशन बहुत ज़्यादा पीक पे हैं, एंड ये आपकी कुंडलिनी एनर्जी को भी शो करवाती है, यानी कि आपकी कुंडलिनी एनर्जी भी रूट चक्रा से लेके थर्ड आई या फिर क्राउन चक्रा तक फ्री फ्लो हो रही है। इसके अलावा भी जब आपके अंदर डीएम डीएफ मर्ज हो रहे होंगे ना, यानी कि मास्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी मर्ज हो रही होती है, तब भी आपको 2 स्नेक्स दिखते हैं, या फिर 2 स्नेक्स इंटीमेट होता हुआ ज़रूर दिखता है। पर दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जर्नी हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। इस जर्नी के एक्सपीरियंसेस हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता, ना ही कि इस जर्नी के सिंक्रोनिसिटीज़ हर किसी के लिए एक जैसा होता है। एंड जो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंने अपने जर्नी में से भी ऑब्ज़र्व किया। एंड आप लोग जो मुझसे सेशंस लेते हो, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हो ना, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस से मैंने ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके कलेक्टिवली आप लोगों को वीडियो बना के आपके सामने पेश किया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब डीएम की अवेकनिंग होती है आपको कोई साइन सिंक्रोनिसिटीज़ नहीं होती है, नहीं होती है। पर जब डीएम की अवेकनिंग होती है ना, आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेज पर होते हो। जब आप एक पर्टिकुलर स्टेज तक नहीं पहुंचते एंड आपको लगता है कि ये सारे साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आपके डीएम की अवेकनिंग को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तब आपका फोकस कहीं ना कहीं आपके डीएम के ऊपर होता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, जिसके लिए मुझे वीडियो को बार बार पॉज करना पड़ रहा है। सो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इनिशियल स्टेज में एक डीएफ होती है एंड आप काउंसलिंग के दौरान आप लोग मुझसे बोलते हो कि मुझे डेथ एंड रिबर्थ का साइन दिख रहा है, मुझे स्नेक्स के चुली छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मेरे डीएम की अवेकनिंग हो रही है। डीएम की अवेकनिंग ऐसे नहीं होती। पहले आप अपने जर्नी के ऊपर फोकस करिए, अपने जर्नी को डिकोड करिए। एंड अपने जर्नी को आप डिकोड तब कर सकते हैं जब आप ईगो से नहीं, सोल से ऑपरेट करेंगे। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। सो
ये थी मेरी परसेप्शन एंड मेरा एक्सपीरियंस एंड इंक्लूडिंग आप लोगों का एक्सपीरियंस जो आप लोग अपनी जर्नी में करते हो, क्योंकि बहुत सारे डीएफ एक्सेप्टेंस मोड में नहीं होती। तो जब भी मैं उनको बोलती हूँ कि ये सारे सिंक्रोनिसिटीज़ आपके जर्नी के अकॉर्डिंग आपके लिए है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो आप खुद से सोचिए, अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो देन आपका हार्ट चक्र एक्टिव नहीं है। अगर आपका हार्ट चक्र एक्टिव होता है, सारी चीज़ों को आप इजीली एक्सेप्ट कर पाते। एंड अगर आपका हार्ट चक्र एक्टिव नहीं है या फिर बैलेंस नहीं है, इसका मतलब आप अपने साथ यूनियन में नहीं हो। जब आप अपने साथ यूनियन में नहीं हो देन आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये सारे सिंक्रोनिसिटीज़ आपके डीएम के लिए डिवाइन आपको दिखा रहे हैं। यार आप लोगों को ये सब कुछ बोलना ना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर बोलना कहीं ना कहीं ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे, अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको कोई मिसगाइड कर सकता है या फिर कोई भ्रमित कर सकता है। पर ऑब्वियसली बोलना मेरा काम है, मानना नहीं मानना आपका काम है। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी जर्नी में मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ या फिर आपको फर्दर गाइड कर सकती हूँ, या फिर मेरे परसेप्शन के साथ आपका परसेप्शन मैच कर रहा है, देन मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप मुझ तक पहुँच सकते हो। एंड जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा। आपका सवाल, आपका सुझाव एंड अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं देन मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक ए वीडियो ऑन दैट। सो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। ब्लेसिंग फॉर यू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर एंड हरि ओम।